हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। आरव एक 13 साल का होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसे नई जगहों की खोज करना, पुराने नक्शे देखना और रहस्यमयी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। गर्मियों की छुट्टियों में जब उसके सारे दोस्त गेम खेलने या टीवी देखने में व्यस्त रहते, तब वह किताबों और एडवेंचर की दुनिया में खोया रहता। एक दिन उसे अपने दादाजी की अलमारी से एक बहुत पुराना नक्शा मिला। नक्शा पीले पड़े कागज पर था और किनारे से थोड़ा फटा हुआ था। उस पर एक रहस्यमय द्वीप का चिन्ह बना था, जिस पर लिखा था, सूरज के डूबने के बाद ही यह द्वीप अपना रास्ता दिखाता है। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और समझा कि यह द्वीप समुद्र के बीच कहीं छुपा है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या यह द्वीप सच में है? वहाँ कौन सी रहस्य छुपे होंगे? क्या मुझे सच में यह सफर करना चाहिए? लेकिन उसका रोमांचक मन चुप रहने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया, मैं इस द्वीप की खोज जरूर करूंगा। सफर की शुरुआत। आरव समुद्र के पास रहने वाले अपने दोस्त कबीर के पास पहुंचा। कबीर का पिता एक मछुआरा था, जिसके पास एक मजबूत नाव थी। आरव ने उसे नक्शा दिखाया। कबीर पहले तो डर गया। अरे पागल, ये सब पुराने किस्से हैं। पता नहीं वहां राक्षस हो या कोई जाल। लेकिन आरव ने कहा, अगर डरकर बैठे रहे तो कुछ नया कभी नहीं मिलेगा। सोचो, अगर सच में वहां कोई खजाना या रहस्य हुआ तो हम इतिहास बदल सकते हैं। कबीर मान गया और दोनों ने अगले ही दिन सफर शुरू करने की योजना बना ली। समुद्र का सफर। अगली शाम दोनों नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़े। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग से रंगा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तभी अचानक पानी पर सुनहरी रोशनी की एक सीधी रेखा दिखाई दी। वह रोशनी मानो नाव को किसी दिशा में खींच रही हो। कबीर चौंक कर बोला, ये क्या हो रहा है? ये तो सच में रास्ता दिखा रही है। आरव मुस्कुराया। देखा, मैंने कहा था न, यही उस नक्शे का रहस्य है। नाव अपने आप उस सुनहरी राह पर आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे चारों तरफ धुंध छाने लगी। लेकिन जब धुंध हटी तो सामने एक हरा भरा रहस्यमय द्वीप खड़ा था। रहस्यमय द्वीप। द्वीप पर उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां के पेड़ बहुत ऊंचे और चमकते हुए थे। पत्तों से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। हवा में मीठी सी खुशबू थी, लेकिन साथ ही हर ओर अजीब सी खामोशी भी। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? दोनों डर गए, लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक पेड़ों के बीच से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। मैं इस द्वीप का रक्षक हूँ। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। बताओ, तुम क्यों आए हो? आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इस द्वीप का रहस्य जानना है। हम रोमांच की तलाश में आए हैं। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उनकी आंखों में देखता रहा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, अगर तुम सच में साहसी हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। तभी तुम द्वीप का असली रहस्य जान पाओगे। पहली परीक्षा, साहस की गुफा।
बूढ़ा उन्हें एक गहरी गुफा तक ले गया। यह है साहस की गुफा। इसमें अंधेरा है और डरावनी आवाजें आएंगी। अगर तुम बिना डरे अंत तक पहुंच गए, तभी आगे बढ़ पाओगे। आरव और कबीर हाथ में मशाल लेकर गुफा में दाखिल हुए। अंदर हर तरफ अजीब सी गड़गड़ाहट थी। दीवारों से चमगादड़ उड़कर निकलने लगे। एक जगह तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय सांप उनके पास से गुजरा हो। कबीर डरकर चिल्लाया, आरव, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं कबीर, यही हमारी परीक्षा है। डर पर जीत पाना ही साहस है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आखिरकार गुफा का अंत आ गया। वहां एक चमकता हुआ पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, साहस वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की झील। अब बूढ़ा उन्हें एक नीली झील तक ले गया। यह है बुद्धि की झील। इसमें उतरने के बाद तुम्हें सवालों का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस झील में फंस जाओगे। दोनों ने हिम्मत करके झील में कदम रखा। अचानक पानी चमकने लगा और उनके सामने एक रोशनी का चेहरा बन गया। उसने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? कबीर सोचने लगा, लेकिन आरव तुरंत बोला, ज्ञान। चेहरा मुस्कुराया और बोला, सही जवाब। दूसरा सवाल आया, ऐसा क्या है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना पैरों के दौड़ता है? कबीर घबरा गया, लेकिन आरव ने कहा, समय। झील अचानक शांत हो गई और दोनों किनारे पर पहुंच गए। तीसरी परीक्षा, विश्वास का पुल। अंतिम परीक्षा एक बहुत संकरी खाई के ऊपर थी, जहां सिर्फ एक लकड़ी का पुल था। पुल इतना कमजोर लग रहा था कि किसी भी समय टूट सकता था। बूढ़ा बोला, यह है विश्वास का पुल। इसे पार करने के लिए तुम्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना होगा। अगर जरा भी शक किया तो पुल टूट जाएगा। आरव और कबीर ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे पुल पार करने लगे। नीचे गहरी खाई थी, जिसमें आग की लपटें उठ रही थी। कबीर कांप रहा था, लेकिन आरव ने कहा, डर मत, मैं हूं ना। धीरे धीरे दोनों ने पुल पार कर लिया। द्वीप का रहस्य। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब मैं तुम्हें द्वीप का रहस्य बताता हूं। वह उन्हें एक गुप्त गुफा में ले गया, जहां सोना चांदी नहीं, बल्कि बहुत सारी प्राचीन किताबें रखी थी। किताबें चमक रही थी और उनमें असीम ज्ञान था। बूढ़ा बोला, यह द्वीप खजाने का नहीं, बल्कि ज्ञान का घर है। जो भी यहाँ आता है, उसे यह सीख मिलती है कि असली ताकत साहस, बुद्धि और विश्वास में है। यही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आरव और कबीर ने उन किताबों से बहुत कुछ सीखा और वापस लौट आए। अब वे पहले जैसे बच्चे नहीं थे। अब उनमें आत्मविश्वास, समझदारी और दोस्ती की मजबूत डोर थी। अंत। आरव ने उस नक्शे को फिर से दादाजी की अलमारी में रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसे खोज सकें। उसने मुस्कुराकर सोचा, सफर सिर्फ खजाने तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।